तेजस कहाँ है? तेजस, चलो बाबू तेजस खड़े हो जाओ। क्या करो सभी बच्चे। एक भैया ने मेरे पास पैसा भेजा था कि तेजस को एक जैकेट दे देना, तो लो बाबू पूछो। एक भैया ने बोला था कि यश को जेंट्री बॉक्स दे देना, तो लो बाबू पूछो। इधर सुनो सभी बच्चे। एक केतन भैया हैं जिन्होंने आप सभी के लिए एक्सोमी का टीवी और पेस्ट्री खिलाने के लिए बोला था। उनका बर्थडे है, ठीक है? तो चलो एक एक करके सभी लोग विश कर दो उनको। This man in an Uttar Pradesh village was leading a quiet revolution, making sure that children got access to education. Aditya was only in class 10 when he started teaching children through tuitions. अभी हमारे यहाँ बच्चे जो ऐसे हैं, अगर आए थे जब हमारे पास सेवन क्लास के बच्चे थे, वो सरकारी स्कूल के बच्चे की बात बता रहे हैं मैम। तो जब उनको मैंने एक छोटा कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन दिया, वो बच्चे वो नहीं कर पा रहे थे मैम। उनको काउंटिंग नहीं आ रहा था, इतना मतलब बेकार थे। 7th क्लास के बच्चे थे। But Instagram helped him reach an audience which empowered his dream to bring classes to every student of his village who needed it. मेरी नज़र में मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पहले मतलब नहीं पढ़ाई करते थे, इधर उधर गाली गलौज करते थे, या फिर कहीं भी मिल जाए तो ऐसे ही मतलब उनका ड्रेसिंग सेंस भी कुछ नहीं था। उसके बाद जो कंचे वगैरह या कुछ भी मतलब खेलते रहते थे इधर उधर, पैसा वगैरह। तो मतलब उन लोगों को भी बुलाया। तो इस टाइम ये इम्फेक्ट हमारा हम देख रहे हैं कि मतलब अगर हम अपने मोहल्ले में कहीं पर भी जाते हैं या गांव में अपने कहीं पे, तो मतलब ये तो दिख रहा है कि बच्चे कहीं ना ऐसे फालतू घूमते हैं, ना कहीं फालतू जैसे जो ख़राब चीज़ें हैं जुआ वगैरह, वो सब भी कोई नहीं खेलते हैं। ये सब इम्फेक्ट है हमारे वगैरह। Once he went viral, his humble pursuit grew into a force that touched the lives of hundreds of children. He started out alone, but 5 years later, he employed at least 12 teachers. And he said his inspiration was Khan Sir, who is an educator and YouTuber from Patna, Bihar. मैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट में बढ़हर कला गांव में रहता हूं। मैं अभी इस टाइम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूं और मैं इस टाइम लगभग 230 बच्चों को पढ़ाता हूं। और अभी और सामान आप सबको देते हैं। यहाँ पर स्टोरी बुक है, स्टोरी बुक, कॉपी, इसमें ड्राइंग बुक है, पेंसिल, और यहाँ पर भी पेन वगैरह और कलर्स वगैरह हैं। शुरुआत कैसे करी इस चीज़ की? मैम मैंने शुरुआत मतलब 1-2 बच्चों से, 2-3 बच्चों से किया था। फिर मतलब धीरे धीरे जैसे मतलब मैंने 2-3 बच्चों को पढ़ाया तो उनका रिजल्ट अच्छा दिखा, तो और भी पेरेंट्स लोगों ने मतलब भेजना शुरू किया। धीरे धीरे मतलब 10-15 बच्चे हो गए थे हम 2021 तक। 2021-22 में मतलब मेरे पास लगभग 15-20 बच्चे थे। उसके बाद मैं धीरे धीरे एक वीडियो वगैरह भी शूट करता था, तो उसको इंस्टा पे पोस्ट करता रहता था। तो 2022 में मैम मेरा एक वीडियो था जो फिर वायरल गया, लगभग उस पर 7 मिलियन व्यूज़ गए। तो जिससे मुझे मतलब और भी लोगों का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ। फिर जो मेरे गांव में जैसे जो बच्चे ऐसे हैं कि जो बकरी वगैरह चराते थे या फिर कोई काम करते थे वैसा लेबर वाला, तो फिर मैंने उनको भी फोर्स किया पढ़ने के लिए। उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया कि आप यहाँ पर भेजिए पढ़ाई के लिए। तो जैसे बच्चे बढ़ के 230 हो गए हैं और 3 जगह में सेंटर चलता है हमारा। और आपने बताया कि आपने 2021 में शुरुआत करी बच्चों को पढ़ाने की। 2020 में मैम। अच्छा 2020 में। तब आप स्कूल में क्लास? यस मैम, क्लास 10th में थे मैम। 10th खत्म हुआ था, 11th में गए थे। एक 10th क्लास के बच्चे को ये आइडिया कहाँ से आया कि चलो दूसरे बच्चों को पढ़ाया जाए? मतलब कुछ स्पेशल बात थी या आपको जनरली लगा कि गांव के बच्चों की मदद करते हैं? मैम जैसे मैं खान सर से काफ़ी मोटिवेटेड हूँ, तो उनको मतलब देखा तो फिर उन्होंने मतलब इतना हेल्प किया, तो मैंने भी मतलब सोचा कि जितना हम लोगों से हो सके, जैसे हम लोग पढ़ाई के ही क्षेत्र में उन लोगों को कुछ ना कुछ दे सकते हैं, तो वही मतलब मैंने सोचा कि उन लोगों को क्यों ना कुछ पढ़ाया जाए जो ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर ही आएंगे कुछ समय अगर हम लोग उनको देंगे, क्योंकि हमारा भी पढ़ाई था उस टाइम, तो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ 1-1.5 घंटा बच्चों को पढ़ाते रहते थे। आज हम और जो बच्चे 85% से ऊपर पाए हैं वो सब एक बड़े रेस्टोरेंट में, जो कि हरैया के सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, पराग रेस्टोरेंट, वहाँ पर हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। जो सब एक्साइटेड हैं? यस भैया। कौन कौन आप सब में से अभी तक एक बार होटल में खाना नहीं खाया है? ये बच्चे आपने ढूंढे कैसे? क्योंकि आप कोई पहले से किसी इंस्टीट्यूट में या कुछ तो पढ़ाते नहीं थे, आप तो खुद क्लास 10th के एक बच्चे थे।
तो जी। आपने कैसे ढूंढा या कन्विंस करा लोगों को कि वो आपके पास अपने बच्चों को पढ़ाई करने भेजें? मैम पहले तो मैंने आपसे जैसे मेंशन किया ये कि मतलब मैं 2-3 बच्चों को पढ़ाया, जब उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा हमारे मोहल्ले में, तो उन लोगों से जो और गार्जियंस और बात किए, तो उन लोगों ने भी और मतलब बात किया उन लोगों से कि कैसा पढ़ाते हैं, तो बताया कि अच्छा पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी अच्छा रहा उन लोगों का। तो फिर और बच्चे मतलब आए, फिर धीरे धीरे मैंने मतलब जो नहीं जिसकी स्थिति ख़राब थी उन लोगों के पास मैं खुद जाके फोर्स किया, उनके पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, कि यहाँ पर पढ़ाई के लिए भेजें। तो भाई ये हमें लगता है माइक्रोस्कोप बनाई है, इसमें पन्नी है, लेंस लगा अंदर, लेंस लगा है। नीचे से आप जब लाइट जलाएंगे, यहाँ पर कुछ रखेंगे पत्ती वगैरह, तो फिर यहाँ से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा अच्छे से। ठीक है, यही तो है। और ये सब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं या प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आपके पास पढ़ते हैं? गवर्नमेंट स्कूल के भी हैं, प्राइवेट स्कूल के भी हैं, और जो ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी नहीं पढ़ने जाते हैं। आपकी पर्सनल जर्नी में सोशल मीडिया का क्या रोल है? जो भी हुआ है सब कुछ इंस्टा के थ्रू ही हुआ है। जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं उन्होंने ही मतलब सपोर्ट किया, तभी तक यहाँ तक आया मैम, नहीं तो इतना आगे तो आना पॉसिबल नहीं था। वैसे भी इतने बच्चों को एक साथ मैनेज करना भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मान लीजिए जो मतलब जिनकी स्थिति नहीं है सही है, तो उनको बैग्स वगैरह, कॉपी, बुक्स में ड्रेस, या ठंडी आ रही है तो स्वेटर हो गए, सॉक्स, शूज़, ये सब भी हम लोगों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। तो इतने बच्चों को, 1-2 बच्चे हों तो मतलब मैं अकेले कर सकता हूँ, लेकिन और बाकी 230-40 बच्चों को एक साथ करना पॉसिबल तो है नहीं एक आदमी के। मैं पहले वैसे डालता था कि बच्चों को क्या मतलब टेबल सुन लिया जाए, ABCD सुन लिया जाए, या फिर जैसे जिस क्लास के हैं उस लेवल से कुछ सुनकर फिर डाला जाए वीडियो, तो कमेंट आने लगे कि इस बच्चे से ये पूछ लो, इस बच्चे से ये पूछो। तो वैसे मैं उनसे पूछकर उनको अगर गिफ्ट देना रहता तो 10 रुपये चॉकलेट या फिर कुछ भी गिफ्ट देकर उनका प्रोत्साहन करते थे। तो ऐसे वीडियो डालते रहते थे। आपको क्या लगता है कि लोगों को आपके वीडियोस में क्या दिखने लगा? मतलब आपको कैसे और भी वीडियोस में आपको बहुत सारे व्यूज आए या और भी वीडियोस वायरल गई? जी मैम, बहुत वीडियो हमारे हैं जो फिर मिलियंस में हैं। अभी हमारा एक वीडियो है जो कि मतलब वो चाइल्ड लेवल के ऊपर है, जो मैं बच्चों को कहाँ कहाँ से उठाया, लगभग उसी पे कॉमेंट्स हैं, थोड़ा एनिमेशन टाइप में है, उस पर लगभग 25.5 मिलियन व्यूज़ हैं मैम। देखता हूँ तो मैं मतलब सब कमेंट्स अच्छा ही करते हैं, लगभग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ भाई, जो भी कुछ दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, जो मुझसे हो पाएगा मैं हेल्प करूँगा। फिर और मतलब कह दें कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान आपकी रक्षा करे, आपका जो सपना है वो पूरा हो जल्द से जल्द। आपका क्या सपना है? मैम मेरा तो अभी एक ही मतलब सपना है कि स्कूल एक बनवाया जाए बच्चों के लिए। और मैं अगर हमारे चैनल पे आप देखी होंगी तो मेरा मतलब कई वीडियो होगा कि इस टाइम मैं फंड राइज भी कर रहा हूँ बच्चों के स्कूल के लिए। तो मैम मेन मोटिव यही है कि इस साल बच्चों का स्कूल किसी ना किसी तरीके से बन जाए, और उन लोगों का प्रॉपर हम लोग क्लास जैसे स्कूल में चलते हैं वैसे हम लोग यहाँ स्कूल में उन लोग का क्लास चला पाएँ। जहाँ आप रहते हैं बस्ती में, वहाँ पे स्कूलों की कमी है? नहीं मैम, स्कूल तो है मैम, लेकिन उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती। किस लेवल की पढ़ाई? मैम जैसे कि अभी हमारे यहाँ बच्चे जो ऐसे हैं, अगर आए थे जब हमारे पास 7th क्लास के बच्चे थे, वो सरकारी स्कूल के बच्चे की बात बता रहे हैं मैम। तो जब उनको मैंने एक छोटा कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन दिया, वो बच्चे वो नहीं कर पा रहे थे मैम, उनको काउंटिंग नहीं आ रहा था, इतना मतलब बेकार थे, 7th क्लास के बच्चे थे। और आपके जो इंस्टाग्राम का बायो है उसमें लिखा है प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, इसके बारे में बताइए थोड़ा, आप किस तरह ये चला रहे हैं आपके ट्यूशन क्लासेस, पूरा थोड़ा डिटेल में बताइएगा। हमारे जो पहले जब सेंटर था हमारा, अभी भी जो है जो दो नए सेंटर खुले हैं वो तो एकदम पूर्ण रूप से फ्री हैं, लेकिन जो ये हमारा मतलब सेंटर था जो सबसे पहले था, जो बड़ा सेंटर है, उस पर मैम जो मतलब जैसे प्राइवेट स्कूल के भी कुछ बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स इतने काबिल हैं कि वो पैसा दे देते हैं फ़ीस वगैरह, तो मतलब फ़ीस भी उनका मात्र 100 रुपये है। 30% बच्चे जो हैं वो 100 रुपीज़ फ़ीस दे देते हैं, उनके पेरेंट्स खुद ला के मुझे दे देते हैं, तो उन्हीं का फ़ीस लगता है, बाकी जो नहीं दे पाते उनका पूरा फ्री है मैम। और टीचर्स की सैलरी वगैरह मैनेज करने के लिए तो जैसे मुझे ऐसे कई लोग हैं कि जो मेरे मंथली सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब हर मंथ जैसे आता है 1 तारीख या 4 तारीख, तो वो सब खुद ही अपने आप मुझे उतना फ़ीस दे देते हैं कि आप इसका हैंडल कर लीजिए, जो भी करना हो, टीचर की सैलरी या फिर कुछ किसी बच्चों को देना हो तो दे दीजिए, तो मैम ऐसे पूरा मैनेज हो जाता है। मंथली सपोर्टर्स आपने बताए, ये कहाँ से आपको मिले हैं? मैम मुझे इंस्टा के थ्रू ही मिले थे सब। कितने होंगे ऐसे लोग जो आपको मंथली बेसिस पे support अराउंड करते हैं? 15 से 20 लोग होंगे। और ये जो टीचर्स हैं ये लोग कहाँ से आए हैं? मतलब ये लोग खुद ग्रेजुएशन में आपकी तरह, या ये लोग किस तरह से आपके साथ जुड़े? कुछ मैम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हैं,
ऐसे ही हैं। मतलब सब अभी मैम यंग ही हैं, क्योंकि हमारे ही मतलब ग्रुप के सब लोग हैं लगभग। आप जैसे एक आम इंसान हैं, एक आम इंसान के लिए 230 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने की लागत क्या होती होगी? कुछ आइडिया दे सकते हैं आप? मंथली मैं- बेसिस पे आपको कितना स्पेंड करना पड़ जाता होगा? देखा जाए तो मतलब सिर्फ एजुकेशन लेकर तो अराउंड 25 to 30 के चला जाता है मैम। और अगर मैम सामान वगैरह देना हो तो मैम उसका तो फिर महंगा पड़ता है। जब जैसे स्वेटर वगैरह देना हो तो फिर काफ़ी लंबा बजट जाता है। कॉपी किताब वगैरह ये सब आप ही देते हैं? जी मैम, जिसके पास नहीं रहता उसको कॉपी, बुक या बैग, अगर फटे हैं तो बैग, सब कुछ मैम देते हैं, शूज़ भी। अच्छा। ओरिजिनल जो सेंटर है वो आपके घर में है, जी जी तो इस ट्यूशन वाले काम से आपकी कोई कमाई होती है? मैम। इस ट्यूशन मैम वही, जैसे अगर कोई मतलब जो जैसे फीस वगैरह हैं तो उसमें अगर जैसे कभी कभी जो हमारा जैसे हमारा भी पढ़ते हैं मैम, तो खुद कुछ जैसे बुक्स वगैरह हो गए, कॉपी वगैरह हो गए, या फिर यहाँ से आते जाते हैं तो पेट्रोल वगैरह का मैम बस। तो आपके पास नहीं बचता है कुछ? मैम क्या लगता है कि लंबे समय में ये मॉडल आपका कितना चल पाएगा? मैम अब कोशिश करेंगे मैम। इस वजह से मैंने यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी डालना अपना वीडियोस अब मतलब स्टार्ट कर दिया है। पहले नहीं डालते थे, पहले इंस्टा पे डालते थे, लेकिन अब यूट्यूब और उससे भी फेसबुक पे, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक जो है मतलब उस पर पैसे वगैरह बनते हैं, इंस्टा पे पैसे तो बनते नहीं हैं, उस पर जो ब्रांड का होता है वही होता है। यूट्यूब पे भी हमारे 10,500 सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पे मतलब 5,000 फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब और फेसबुक से होती है कोई कमाई? मैम अभी तो नहीं होती है, मतलब जस्ट हम पहुँचने वाले हैं अभी, मतलब थोड़ा थोड़ा व्यूज़ आने लगे हैं। और आपको क्यों लगता है कि एजुकेशन जरूरी है? मैम बिकॉज एजुकेशन से ही मतलब हमें ये पता चल सकता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे और बेहतर ढंग से जी सकते हैं, और समाज में हम अपना एक अलग पहचान भी बना सकते हैं एजुकेशन से ही, और मैनर्स में भी अपने काफ़ी अच्छा सुधार कर सकते हैं।